नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। यूं तो सीतापुर जनपद में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन आज हम जिस आयोजन में मौजूद हैं वो है रक्तदान शिविर का। और ये रक्तदान शिविर जो करने आते हैं वो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वही कहलाते हैं रक्तदानी। हमारे पीछे कुछ रक्तदानी मौजूद है, जहाँ पर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आज उन्होंने रक्तदान किया, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश अवस्थी। आज आपने रक्तदान किया है, कितनी बार में आप कौन सा चांस है? जी आज मेरा 11वां रक्तदान। अच्छा, इससे पहले 11 बार रक्तदान कर चुके, 10 बार कर चुके हैं। क्या सोचकर ये शुरुआत की थी आपने? बस ऐसे ही पिछली बार मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए सर 18 में। जी जी। 2018 में तब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ब्लड। तब मुझे पता चला कि ब्लड की जरूरत क्या होती है। तब से मैं रेगुलर ही करता हूँ। आज मेरा 11वां रक्त। क्या लगता है कोई दिक्कत होती है क्या जब ब्लड डोनेट किया जाता है? मैं सिविली टहल रहा हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे तो ये। कभी बाद में कोई दिक्कत आई ब्लड डोनेट करने में? कुछ भी नहीं। हर मैं 4 महीने बाद कर देता हूँ। ये अभी तक कब तक चलने वाला है निरंतर? आप कब जब तक तक संभव है। अच्छा, जब तक डॉक्टर मना न कर दे। ठीक। हमारे साथ एक और लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। आपने किया है? जी भैया। क्या नाम है आपका? रवि रस्तोगी नाम है मेरा। कितनी बार कर चुके हैं? और मैं इस बार अभी मैंने किया नहीं है, मैं इस बार 15वीं बार रक्तदान करूंगा। अच्छा, 15वीं बार। मैं स्वर्णकार महासभा से हूँ और हमारे स्वर्णकार भाई हैं। हर बार उन लोगों का मैं रक्तदान कराता हूँ और इस बार हम लोगों का टारगेट है कम से कम मैं 40 से 50 अपने भाइयों का रक्तदान कराऊंगा। कुछ उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी और मैं रेगुलर डोनेट करता रहता हूँ। जब भी किसी को जरूरत होती है या कैंप लगता है तो मैं डोनेट करता रहता हूँ। जो लोग नहीं करवाते हैं, हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि अगर ब्लड हम निकलवाएंगे तो कोई ना कोई शरीर में दिक्कत आ सकती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भाइयों के लिए संदेश देना चाहता हूं जो ब्लड निकलवाने में हिचकिचाते हैं, उनको डर लगता है कोई बीमारी ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी परेशानी नहीं होती है और हम लोगों के शरीर में जो बीमारियां जो समस्याएं होती हैं वो ब्लड देने के बाद हमारी समस्याएं खत्म होती हैं। हमारा जो है ब्लड पतला होता है, थोड़ा हार्ट अटैक की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, नया ब्लड बनता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है। हमारा वेट फैट जो है वो कम होता है। बहुत सी जो परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो मतलब बढ़ने की जगह कम होती हैं। लेकिन लोगों में जो ये एक भूल है कि हम अगर ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारी कुछ बीमारी बढ़ जाएगी या खून कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आज 15वीं बार कर रहा हूँ और पहली बार मैंने 18 वर्ष की उम्र में किया था और बीच बीच में मैं करता रहता हूँ। कभी साल में किया, कभी 3 महीने में किया। अभी मैंने लास्ट टाइम आकाश भैया के कहने पे किसी बच्चे को जरूरत थी यहाँ सीतापुर जिला चिकित्सालय में, मैंने 22 दिसंबर को किया था और आज 22 मार्च है। करेक्ट आज 3 महीने हुए। मैं आज पे रक्तदान करने जा रहा हूँ। देख रहे हैं कितनी स्पीड में ये रक्तदान कर रहे हैं, और जितना रक्तदान ये कर रहे हैं शायद आपका शरीर उतना ही बेहतर हो। जी जी बिल्कुल बेहतर हो रहा है। और रक्तदान करने के बाद अच्छा लगता है हमको। थोड़ा सा वेट हमारा कम होता है, हल्का लगता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, लगभग आजकल हर आदमी का पेट निकला हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की समस्याएं बढ़ती चली जा रही। अगर आप रक्तदान करते हैं तो ये सब समस्याएं कम होती हैं। जो लोग नहीं कराते उनके लिए क्या कहना? जो नहीं कराते हैं मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी रक्तदान करें। कोई समस्या नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। और रक्तदान करने के बाद कुछ थोड़ा सा आपको ये है, गर्मी में ना थोड़ा निकले, ड्राइव ना करें कुछ घंटे के लिए, घंटों 2 घंटे के लिए थोड़ा सा कमजोरी फील हो सकती है। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। घंटा 2 घंटे के बाद आपको जो कमजोरी वगैरह कभी, वो भी पहली बार में होती है। जब मैंने पहली बार रक्तदान किया काफी गर्मी का समय था, मैंने पीजीआई में किया था तो काफी धूप में जब निकला तो हल्की सी मुझको वीकनेस लगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद मैंने जब भी रक्तदान किया कभी मुझको कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने लखनऊ में रक्तदान करके मैं गाड़ी ड्राइव करके सीतापुर तक आया और कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सीतापुर में भी कई बार किया, वैसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ एक और लोग हैं जिन्होंने अब अभी दिखा सकते हैं आपको, तुरंत ये रक्तदान करके आए हैं और ये जो इनका रक्त निकाला गया वो किसी ना किसी के तो जिंदगी की काम आएगा ही। क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया। कहने का रक्तदान महादान है, रक्तदान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ईश्वर न करे किसी को जरूरत पड़े है, लेकिन जो जरूरत पड़े तो हम जैसे लोगों के द्वारा निकाला हुआ काम आते हैं, काम आना चाहिए। हम सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक बहुत सरल प्रक्रिया है और रक्तदान में कोई कष्ट नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए, केवल एक जैसे ब्लड शुगर चेक होता है या इंजेक्शन लगता है उतना दर्द मालूम होता है। हम तो करके हमेशा भूल जाते हैं। अभी हम 10 मिनट बाद भूल जाएंगे कि हमने रक्तदान भी किया था। न कोई वीकनेस, न कोई कमजोरी। और ये मैं 11वीं बार कर रहा हूँ। मैं कुर्मी क्षेत्रीय महासभा से हूँ। क्या नाम है? और पतंजलि के नीरज भैया की प्रेरणा से मैं लगातार जब भी ये बुलाते हैं मैं दान करने के लिए तैयार रहता हूँ। रविंद्र कुमार वर्मा नाम है हमारा। हमारे साथ एक और लोग हैं। आपने भी रक्तदान किया है? जी अभी किया है। अच्छा, कौन सी बात किया है?
ये मैंने पहली बार रक्तदान पहली किया। बार किया। जी। कहाँ से प्रेरणा मिली? पहली बार आपने शुरुआत करी है। तो मैं पहले सेना में था, तो 17 वर्षों तक सेना में रहा। उसके बाद वहां आने के बाद मैं नीरज जी से मिला, तो इन्होंने मुझे पतंजलि में जोड़ा। तो उसके बाद मैं पतंजलि योग समिति का सदस्य हूँ और इन्हीं की प्रेरणा से इस बार प्रथम बार रक्तदान करने के लिए आया हूँ। देश की सेवा करने के बाद अब लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, क्या और कहना चाहेंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए? जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके पास सिर्फ ज्ञान का अभाव है। वास्तव में आपको इसकी आवश्यकता तभी पता चलेगी जब आपका किसी खुद के सगे संबंधी को रक्तदान की आवश्यकता होगी। किन लोगों को रक्तदान करना चाहिए? जैसे जो लोग स्वस्थ हैं, क्या प्रोसेस होता है? 18 साल से लेकर के, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं तो 25 साल से लेकर के 50 साल तक के, इस बीच में आप हर 3 से लेकर के 6 महीने पर रक्तदान कर सकते हैं। उससे आपका ही फायदा है। शरीर में जो रक्त बनाने की प्रक्रिया है वो बढ़िया चलती रहती है। अगर आप रक्तदान नहीं करेंगे तो जो रक्त बनाने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी। क्या नाम है आपका? आदित्य वर्मा। हमारे साथ एक लोग और हैं। अंकल जी, आप रक्तदान करने वाले हैं अभी? जी, मैं नीरज वर्मा, पतंजलि योग समिति का जिला संयोजक हूँ और मैं लगातार जब जब कैंप होता है अपनी समिति के सदस्यों के साथ रक्तदान करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि रक्तदान सबको करना चाहिए और रक्त एक ऐसी चीज है जो फैक्ट्री में नहीं बनती, वो कोई न कोई देता है और जब तक कोई रक्त नहीं देगा तो किसी भी जरूरतमंद को रक्त नहीं मिल पाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग रक्तदान करें और सुबह योग करें, स्वस्थ रहें, अपने को स्वस्थ रखें और दूसरों को जीवन बचाने में अपने रक्त का योगदान करें। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। हम इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतापुर के मंडप गेस्ट हाउस में है, जहाँ का हम नजारा आपको दिखाने जाएंगे कि 22 और 23 मार्च को जो ये बृहद स्तर पर रक्तदान शिविर लगा है, जहाँ की हम व्यवस्था दिखाएंगे कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर कराया जा रहा है और आपको दिखाएंगे कि इस तरफ पूरी डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, सारी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद उन्हें काउंटर पर भेजा जा रहा है जहां पर उनका रक्त निकालने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में आपको बता दें कि संजीवन संस्था के द्वारा समय समय पर बृहद स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग रक्तदान में आकर के रक्तदान करते हैं और गर्व से अपना सर ऊंचा करते हैं। बीटीवी न्यूज के लिए विनय राही के साथ विशाल सिंह, सीतापुर।